हेलो, नमस्कार साथियों। मनन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम कल लोक देवता पढ़ रहे थे भाई और लोक देवता हमने रामदेव जी से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा की थी। रामदेव जी के बारे में लगभग जानकारी हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। रामदेव जी तंवर वंश के थे। इनका जन्म 1352 विक्रम संवत को हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसे अपने बाबा की बीज कहा जाता है। बाबा की बीज कहा जाता है। देखो, राजस्थानी भाषा पे कुछ ना कुछ गुजराती का भी प्रभाव रहा है। तो गुजरात में दो जो होता है, दो संख्या को बे कहा जाता है और द्वितीया को दूज को बीज कहा जाता है। तो ये जो इनकी जन्म दिनांक है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसे कहा जाता है बाबा की बीज। स्थान हमने देख लिया था उड़ुकास में, शिव तहसील बाड़मेर में। इनके पिता अजमाल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी इसकी निहाल दे या नेतल दे, इनकी पत्नी निहाल दे या नेतल दे, जो दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। वर्तमान अमरकोट पाकिस्तान में इनका ससुराल। इनके भाई वीरमदेव जी, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है, रामदेव जी को समय को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनकी बहन लाछा व सुगना। धर्म बहन डालीबाई मेघवाल जाति से बताते हैं। इनके गुरु बालीनाथ और बालीनाथ की समाधि स्थल है वो है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। इनकी सवारी लीला घोड़ा, जिसे ख्यात साहित्य में रेवंत कहा जाता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि रामदेव जी ने पर्चे दिखलाए थे, जिनको चमत्कार दिखलाए थे, जिनको आम भाषा में पर्चा कहा जाता है। और कुल 24 प्रमाण मिलते हैं। सबसे बड़ा जो पर्चा है वो दिखाया था मक्का के पीरों को। ये भी एक कारण रहा इनके पूजे जाने का। दूसरा, इन्होंने पर्चा पावड़ी व राम सरोवर का निर्माण करवाया था। और उन्हें ये भी पढ़ा था कि राम सरोवर का जो आधुनिक निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके अलावा इन्होंने सातलमेर कस्बे में अपने गुरु बालीनाथ के कहने पर भैरव राक्षस का वध किया था। फिर हमने पढ़ा था कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें धर्म परिवर्तित हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया था। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली करने में निपुण होती हैं। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था भेदभाव को मिटाने के लिए। ये सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। आज हम इनके बारे में आगे की चर्चा करते हैं। इनके सहयोगी, में हम दो नाम पढ़ेंगे। एक तो हरजी भाटी व रत्ना रायका। रायका ही क्या होते हैं? रेपारी होते हैं। तो ये इनके सहयोगी रहे। इनसे संबंधित हम साहित्य की बात करते हैं कि इनसे संबंधित साहित्य क्या लिखा गया है। तो देखो, हमने 3 ग्रंथ पढ़ने हैं। पहला भादवारी महिमा, दूसरा आगम पुराण और तीसरा गौ पुराण। ये जो 3 ग्रंथ है ये लिखे हैं हरजी भाटी। तो ये ग्रंथ जो लिखे हैं वो लिखे हैं हरजी भाटी। इसके अलावा बाबा के ब्यावली ये लिखे हैं पूनम चंद्र। और हमने कल ये बात पढ़ी थी जिसे कहा जाता है 24 वाणियां या 24 वाणियां। इसी का दूसरा नाम है बाबारी पर्ची। बाबारी पर्ची ये लिखे हैं स्वयं रामदेव जी ने। ये लिखे हैं रामदेव जी। अब देखो आगे
साहित्य के संबंधित हमने यही बातें ध्यान रखनी है कि 3 बड़े ग्रंथ हैं, भारतवारी महिमा, आगम पुराण और गौ पुराण। इनके रचनाकार है हरजीत भाटी, जो इनके सहयोगी रहे हैं, इनके बड़े ही अच्छे भक्त भी रहे हैं। बाबा के ब्यावले पूनम चंद ने लिखे हैं और 24 बाणियां या बावली पर्ची इन्होंने खुद नहीं लिखी। हम कल जब इनकी शब्दावली पढ़ रहे थे तो हमने एक शब्द छोड़ दिया था, ब्यावली। तो ब्यावले जो शब्द होता है वो होता है बाबा के गीत। तो बाबा के गीतों को क्या कहा जाता है जी? ब्यावली। एक स्थान आता है थान। तो ध्यान रखना, वह स्थान जहां बाबा जी की सेवा होती है, जहां पे इनकी मूर्ति तो नहीं रखी जाती लेकिन पगले जो रखे जाते हैं, वो वृक्ष कदम का होता है। तो कदम के वृक्ष के नीचे स्थित बाबा का मंदिर, कदम वृक्ष के नीचे बाबा का जो मंदिर है उसे बोलते हैं थान। एक शब्द आता है आन। तो इनकी अगर कोई सौगंध खाए, वैसे राजपूतों में सौगंध खाना आन ही होता है, लेकिन सौगंध कोई खाए तो उसे अपने क्या बोलते हैं? आन। फिर बाबा के नाम का जो धागा होता है, अगर कोई भक्त बाबा के नाम का जो धागा बांधता है उसे हम बोलते हैं फूल, या आम भाषा में बोलते हैं फूलदान। ये जो बचे हुए शब्द थे शब्दावली के हमने पढ़ लिए थे। पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रात्रिकालीन जो जागरण होता है उनको जम्मा कहा जाता है। देवरा, इनका जो मंदिर है उनको क्या कहा जाता है? उनको देवरा कहा जाता है। जो इनके यात्री हैं उनको जातरू कहा जाता है। बाबा के जो भक्त है, जो पैदल बाबा जी की यात्रा करने जाते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। रिखिया, मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। ये सारी शब्दावली हमने पढ़ ली। अब ध्यान रखना, बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। देखो, बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी के वंशज जितने भी हैं वो अभी भी बाबा रामदेव जी के जो वंशज हैं वो समाधि ही लेते हैं, मतलब कि उनको अंतिम संस्कार उनका नहीं होता, उनको दफनाया जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बाबा रामदेव ने समाधि लेने का जो निर्णय किया था वो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को किया था। भाद्रपद शुक्ल 10वीं। बताते हैं कि रुनीचा गांव में इनकी समाधि है। वहां जब इन्होंने समाधि के लिए जो गड्ढा खुदवाया था तब काफी इनके जो अनुयायी थे, इनके चाहने वाले थे, वो वहां पे आए थे। तो ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, जयकारे जिनको हम बादली बोलते हैं वो लग रहे थे बाबा की। तो दूर कहीं तपस्या में लीन ये बात डालीबाई को सुनाई दी। ये जो शोर था ये डालीबाई को सुनाई दिया। तो डालीबाई ने अपने आसपास कहीं पूछा कि ये शोर इतना कहां से आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि आज बाबा रामदेव समाधि लेने जा रहे हैं। जैसे इस बात का पता डालीबाई को चलता है, डालीबाई वहां से तुरंत आते हैं जहां पर वर्तमान रुनीचा, जहां पर बाबा रामदेव जी ने गड्ढा खोद रखा था, जीवित समाधि ले लेगी। डालीबाई वहां आकर इन्हें मना करती है कि ये जो आपने गड्ढा खोदा है जिसमें आप जीवित समाधि लोगे, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। रामदेव जी ने कहा कि समाधि मैं ले रहा हूं, मैंने खुदवाया है, तो आपका कैसे हुआ? डालीबाई बोलते हैं कि इसको थोड़ा और गहरा करो, इसको थोड़ा और गहरा करोगे तो यहां निशानी के तौर पे निकलेगी कंगन। कंगन या स्त्री के श्रृंगार का जो सामान होता है, तो ये जो स्त्री के श्रृंगार का सामान होता है जिसमें कंगन विशेष, वो इस खड्डे में निकलेंगे। वो अगर निकल जाते हैं तो ये समाधि मेरी हुई। तो रामदेव जी ने कहा कि अगर वो ना निकले तो
तो बोला डालीबाई बोलते हैं कि चुटिया चुटिया व दड़ी। देखो वर्तमान में दड़ी को गेंद कहा जाता है, अब तो गेंद रबड़ की आने लगी, लेकिन पहले जो कपड़े की जो समेट के जो बनाई जाती थी गेंद, उसको आम भाषा में ग्रामीण अंचल में उसको दड़ी कहा जाता था, और जिस बैट से खेला करते थे उसको चुटिया कहा जाता था। तो ये अगर इस खड्डे में निकल जाते हैं तो ये समाधि आपकी हुई। इसके अलावा अगर यहाँ पे कंगन या श्रृंगार का सामान निकलता है तो ये समाधि मेरी होगी, फिर मैं यहाँ पे जीवित समाधि लूंगी। तो बताते हैं कि 10वीं के दिन जब बाबा ने वो खड्डा खुदवाया था उसको थोड़ा और गहरा किया गया तो कंगन निकला था भाई, और फिर उनकी जगह पे एक दिन पहले डालीबाई जी समाधि लेते हैं। रामदेवरा में जब आप दर्शन के लिए जाओगे तो रामदेवरा के अंदर एक पत्थर का बड़ा सा कंगन बनाया गया है, पत्थर का बड़ा सा एक कंगन बनाया गया है। एक ये मान्यता चलती आ रही थी कि जितने भी लोग हैं वो डालीबाई की समाधि, रामदेव की समाधि के दर्शन से पहले उस कंगन से अंदर, कंगन के अंदर से निकलेंगे तो लोग मानते हैं कि जिनके मन में द्वेष होगा, कपट होगा, छल होगा, वो उस कंगन में फंस जाएंगे, पार नहीं निकल पाएंगे। क्या हम तो ऐसा नहीं करने देते क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, तो अगर एक एक करके इस कंगन में से भक्तों को बाहर निकाला जाएगा तो मंदिर में अव्यवस्था फैल जाएगी, इतनी भीड़ है तो भगदड़ मच जाएगी। इस कारण ये जो सिलसिला है वर्तमान में बंद है, लेकिन कंगन पत्थर का बनाया हुआ आज भी आपने वहां देख सकते हैं। तो रामदेव जी की जीवित समाधि लेने से एक दिन पहले समाधि किसने ली है, तो वो ली है डालीबाई साहब। और रामदेव जी ने समाधि कब ली है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। आपसे स्थान पूछ ले तो स्थान है रामदेवरा या रूणेचा, और जिला कौन सा है, तो जिला आपने याद ही है कौन सा है, जैसलमेर। अब बात आती है इनके प्रमुख मंदिर। सबसे पहला जो इनका मंदिर पड़ेगी वो पड़ेगी रूणेचा या रामदेवरा। जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जैसलमेर। रूणेचा रामदेवरा में मेला कब लगता है, तो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। दूसरा इनका प्रमुख मंदिर है जूनागढ़, जो है गुजरात। ध्यान रखना जूनागढ़ में जो इनका मंदिर है इनको छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इनको, इस मंदिर को छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तीसरा सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा जो इनका मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़। चौथा खुंडियास। खुंडियास स्थान पर इनका मंदिर है, ये स्थान पड़ता है डीडवाना। 5 बिरांटिया, और ये स्थान जहां इनका मंदिर है ये है ब्यावर। इसके अलावा छठा सुरताखेड़ा कठौती, ये इनका मंदिर है नागौर में। 7 रूणेचा, जूनागढ़, सुरताखेड़ा, खुंडियास, बिरांटिया, मसूरिया। मसूरिया जो कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है भी, और जोधपुर में बालीनाथ जी की गुफा भी है। बालीनाथ का समाधि स्थल या बालीनाथ जी की गुफा। तो ये राजस्थान के प्रथम पंच पीरों में शामिल प्रथम लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने सारी जानकारी पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं
आगे का देवता। चलिए आगे के जो लोक देवता है सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं बाबूजी राठौर। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1239 ईस्वी, जगह गांव का नाम कोलुमंड गांव, जो वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, फलोदी। पिता, इनके पिता का नाम धांधल जी राठौर, इनकी माता का नाम कमला देवी और इनकी बहन का नाम था पेमा देवी, जिनका विवाह हुआ था जायल नागौर में। और किन के साथ हुआ था तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिंद्राव खींचे के साथ। इनकी पत्नी फूलम दे, जिनका दूसरा नाम मिलता है सुप्यार दे, ये पाकिस्तान के अमरकोट की राजकुमारी थी और किसकी पुत्री थी तो सूरजमल सुडा की। इनके गुरु ध्यान रखना समर्थ भारती और इनका जो वाहन है घोड़ी था भी, जिसका नाम था केसर कालमी। ध्यान रखना केसर कालमी मूल रूप से इनकी नहीं थी, मूल रूप से जो केसर कालमी थी वो थी देवल चारणी, चारण महिला थी देवल चारण। अब बात आती है इनके उपनाम। सबसे पहले सर्रा रोग निवारक देवता। ऊंटों में एक रोग होता है सर्रा रोग। बताते हैं कि वो रोग जब ऊंटों में हो जाता है तब रात्रि कालीन में बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है और जब बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं तो बताते हैं कि जो ऊंटों में जो रोग है वो रोग समाप्त हो जाता है। इस कारण इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। राजस्थान में या मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बाबूजी राठौर। हम जब गोगा जी पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी थी केलम दे। वो जो केलम दे जो थी वो गोगा जी की भतीजी थी। तो बाबूजी ने जब केलम दे का विवाह हुआ था तब बाबूजी ने उनसे एक वादा किया था कि हम कुछ ऐसी वस्तु, कुछ ऐसा जानवर आपको गिफ्ट करेंगे जो आपने कभी देखा ना हो। तो उनके कहने पर, उनके वचनों के अनुसार बाबूजी ऊंट लेके आए थे केलम दे के लिए। ये बात। प्लेग रक्षक देवता बाबूजी को कहा जाता है। गोरक्षक देवता, गायों के लिए इन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं तो गोरक्षक देवता कहा जाता है। हाड़ फाड़, किसी में भूत आ जाना उस कंडीशन को बोलते हैं हाड़ फाड़। तो हाड़ फाड़ का देवता भी कौन है? बाबूजी। लक्ष्मण का अवतार इनको क्यों माना जाता है तो देखो, हम जब रामायण पढ़ते हैं या रामायण सुनते हैं या रामायण देखते हैं तब हम जब वनवास काट रहे होते हैं भगवान राम और लक्ष्मण सीता मैया, तब रावण की जो बहन है शूर्पणखा, उनकी नजर पड़ती है राम पे। शूर्पणखा को राम बड़े ही भा जाते हैं, बड़े सुंदर थे, सुशील थे। तो भगवान है, साक्षात ईश्वर है तो सुंदर तो होंगे। श्याम वर्ण के जो हमारे श्री राम है वो उनको बहुत पसंद आए तो शूर्पणखा चली जाती है उनके पास और विवाह का प्रस्ताव रखती है। भगवान राम बोलते हैं कि हम तो शादीशुदा है जी, हमारी अर्धांगिनी सीता मैया हमारे साथ ही है। तो वो नाक चढ़ा के सीता को देखती है कि कितनी किस्मत अच्छी है इसकी, इतना सुंदर पति इसको मिला। लेकिन जैसे वो दूसरी साइड देखती है तो पानी भर रहे होते हैं लक्ष्मण जी। अब जिसका भाई इतना सुंदर हो उसका छोटा भाई तो सुंदर हो गए। चलो जी, अपना रथ उस साइड कर लिया, लक्ष्मण जी के पास ले गई शूर्पणखा और बोलती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोलता है कि कौन है तू? मैं था जाने कौन? रावण डाकी, तू भी बहन डाकन, मैं डाकन साथे क्या मैं विवाह करना होगी? लक्ष्मण जी उसको मना कर देते हैं। अब मना कर देते हैं तो वो जबरदस्ती करती है। तो जिस कुएं से वो पानी भर रहे थे लक्ष्मण जी आगे आगे, शूर्पणखा पीछे पीछे। 3.5 जब राउंड उसके चारों ओर निकाले तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस कुएं के चारों ओर भागने का कोई फायदा नहीं, हमने थोड़ा साइड में निकल लें। लक्ष्मण जी थोड़ा साइड में भागने लगे तो शूर्पणखा ने आवाज मारी, सुनो पतिदेव। लक्ष्मण जी बोले ये क्या बात हुई, हम आपसे शादी की नहीं, करेंगे भी नहीं, फिर हम आपके पति कैसे हुई? तो शूर्पणखा बोलते हैं कि हमने 3.5 फेरे तो इसके आसपास दे लिए, ये क्या बात है? फेरे
तो अग्नि को साक्षी मान के किए जाते हैं। तो शूर्पणखा बोली कि अग्नि को साक्षी मानते हैं, अग्नि देवता है, ये जल है तो जल भी देवता है, हमने जल को साक्षी मान लिया। लक्ष्मण ने कहा कि चलो ठीक है। फिर वो आगे की कहानी थोड़ी लंबी अपने को बताया कि लक्ष्मण उनका नाक काट देता है, जो भी बात हुई। लक्ष्मण एक वचन करता है कि कालांतर में भविष्य में आगे जब हमारा कोई अवतार होगा तो बाकी फेरे हम पूरे कर लेंगे। हालांकि इन्होंने पूरे फेरे बाबूजी ने भी नहीं किए, लेकिन ये मानते हैं कि 3.5 फेरे लक्ष्मण ने लिए थे और 3.5 फेरे बाबूजी ने लिए थे। इस कारण इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये तो होगी इनके उपनामों की चर्चा। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। देखो, जन्म पढ़ लिया, इनका परिवार पढ़ लिया, इनका वाहन पढ़ लिया। इनका वाहन जिसका नाम केसर काल, केसर काल। मूल रूप से ये जो घोड़ी की, मूल रूप से जो घोड़ी थी ये थी देवल चारणी, देवल चारणी की घोड़ी। बहुत ही समझदार घोड़ी थी भाई। देखो, पुराने समय में सबसे बड़ा जो धन हुआ करता था लोगों के पास, वो गोधन ही हुआ करता था। ज्यादा धन, खेत खलियान लोगों के पास सीमित मात्रा में थे, क्योंकि राजाओं का शासन था तो लोगों के पास इतना खेत खलियान तो नहीं था, लेकिन गोधन सबसे ज्यादा रहा करता था। तो सबसे बड़ा जो धन था वो गोधन। इस कारण आसपास के जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, वो सबसे ज्यादा अगर कोई चोरी करते थे तो वो गायों को ही चुरा के लेके जाते थे। तो कोलमंड गांव में जब भी कोई बड़ी चोरी हुई, फिर चाहे वो सोना चांदी लेके जाए, फिर चाहे वो गायों को लेके जाए, इस घोड़ी को, कौन सी घोड़ी को, केसर कालनी घोड़ी को सबसे पहले पता लग जाता था। और बताते हैं कि ये जोर जोर से हिन हिनाने लग जाती है, जोर जोर से, जैसे गाय रंभाती है, घोड़ी हिन हिनाती है, वैसे ही ये घोड़ी हिन हिनाने लग जाती थी। तो सारे सतर्क हो जाते थे। तो बड़ी इज्जत हुआ करती थी इस केसर कालनी की, लोग शुभ मानते थे भी केसर कालनी को। बताते हैं कि एक दिन गांव के चौपाल में जागीरदार थे, भी बड़े गांव के बड़े लोग थे, बाबूजी। तो बाबूजी वह इनके बहनोई, हमने पढ़ा है क्या नाम था जी उनका नाम था जिंदराव खिंची। तो ये दोनों गांव के चौपाल में बैठे हैं तो एकदम से इनके आगे से देखते हैं कि एक सुंदर सुडौल घोड़ी निकलती है, जिसका नाम था केसर काल। अब ये जो केसर काल में घोड़ी है, ये जिंदराव खिंची के मन को भा जाती है। जिंदराव खिंची बाबूजी को बोलते हैं कि साले साहब, दाई तो देखने दियो थारो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये केसर काल में जो घोड़ी है वो लेना चाहते हैं। बाबूजी बोले कि हम जैसे लोगों की घोड़ी है, मैं थान कर दूं दिलाना, तो खरीद लेंगे भाई हम इसको, पैसा है हमारे पास, सब कुछ है भगवान की कृपा से पैसा है, शोहरत है, इज्जत है। तो बाबूजी बोलते हैं कि ये जो घोड़ी है ये देवल चारने की है, और शायद ही देवल चारने घोड़ी दे, क्योंकि ये घोड़ी जो घोड़ी है हमारे गांव के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। बार बार जिंदराव खिंची बाबूजी को फोर्स करता है। तो बाबूजी लास्ट में मना ही कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा भाई, आपको घोड़ी चाहिए, आप स्वयं चले जाओ कहाँ पे, देवल चारने के पास, रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, हो सकता है आपको दे दे। मैं कोई भी आपको इस बारे में जानकारी नहीं दे सकता, अभी देंगी या नहीं देंगी, या मैं आपको दिलवा दूं, ऐसी मेरे से कुछ ऐसा नहीं होगा। तो बता दें कि जिंदराव खिंची चले जाते हैं देवल चारने के पास। अब गांव के जवाई हैं तो खातिरदारी अच्छी हुई उनकी, खातिरदारी हुई तो जिंदराव को थोड़ा विश्वास हो गया कि चलो ठीक है, इतनी खातिरदारी हो रही है तो हो सकता है कि हमारी बात मान ली जाए। प्रस्ताव रख देते हैं देवल चारने के समक्ष कि हमें आपकी घोड़ी खरीदनी। जैसे ही घोड़ी खरीदने की बात हुई, देवल चारने ने अपने कान बंद कर लिए कि ये हम सुन भी नहीं सकते, तो देना तो बहुत दूर की बात। सॉरी बोल देती है, हम आपको घोड़ी नहीं दे सकते, हमारे लिए बहुत शुभ घोड़ी। मिन्नतें निकाली,
बहुत ही मिन्नतें निकाली, रकम बढ़ाई, जितने भी साम दाम दंड भेद की नीति जितनी भी अपनानी थी उन्होंने अपना ली, लेकिन देवल चालनी नहीं मानी। अब साम दाम दंड भेद चारों भेद तो नहीं अपनाई खैर उन्होंने, लेकिन जितनी मिन्नतें निकालनी थी निकाल ली, देवल चालनी नहीं मानी। तो वहां से वो जिंदराव खिलजी गुस्से होकर रवाना हो जाते हैं। ले गाँव वो जवाई हूँ इतनी इज्जत बन गए, हूँ हाँ करता हूँ बाजवे हुई। कहाँ आ गई? वो आ गई अपने गांव। जिंदराव खिलजी का गांव हमें पड़ा था, कौन सा था जी? जायद। और कहाँ पड़ता है? नागौर। काफी सालों तक बताते हैं कि ये जो जिंदराव खिलजी ये अपने ससुराल में नहीं है, इतनी भयंकर नाराज है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात कि मेरे को घोड़ी खरीदने से, मेरे को घोड़ी मिली नहीं, अब 5 ससुराल बोल जाओ। गांव इनके ससुराल वाले इनको आते थे, मनाते थे, भाई ऐसे नहीं किया करते, नहीं तो नहीं थी, घोड़ा और लड़ी है, घोड़ियां और लड़ी है, के तो नहीं आपका है। लेकिन नहीं, राजस्थान में एक पुरानी मान्यता भी है भाई कि अगर किसी घर का जमाई रुष्ट हो जाए तो उस घर का विकास नहीं हो पाता, अपशगुनी होते, ऐसी मान्यता है। ये अच्छी बात भी है, जवाई की कदर करनी चाहिए। तो समय बीतता गया, अब टाइम आया बाबूजी के विवाह का। अब टाइम आया बाबूजी के विवाह का। बाबूजी के विवाह का संदेशा पहुंचता है जायल में। तो जायल में बाबूजी के विवाह का संदेशा पहुंचता है। इस बात को लेकर जिंदराव खिलजी बेहद प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए भाई। इस बात को लेकर खुश नहीं हुई कि मेरे साले का ब्याह है या मेरे साले की शादी है, नहीं। इनकी बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग थी कि जिस दिन कोई प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम होगा, तो उस दिन हम अटैक करेंगे कोलगढ़ गांव पे, और वो देवल चालनी की जो घोड़ी है केसर काल में वो अपनाएंगे। तो बताते हैं कि विवाह के दिन तो जिंदराव खिलजी आए ही नहीं, लेकिन जब विवाह की बारात रवाना हो जाती है तब पीछे से अटैक करते हैं जिंदराव खिलजी। उसके बाद में जो भी घटना होती है, जितना भी घटना होती है, उसके बाद कहानी शुरू होती है। बाबूजी का जो इतिहास है वो बाद में शुरू होता है, वो अपने हम कल पढ़ेंगे। देखो कहानी है, इसके बाद एक और कहानी आएगी जिसमें हम बाबूजी का विवाह कैसे हुआ, क्या घटना हुई, वो सारी कहानी पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।